पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह संगोष्ठी में पुनः आज चतुर्थ दिवस है और आज हमको विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। हमारे परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज जो पतंजलि योग पीठ के महामंत्री तथा पतंजलि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति पद को विभूषित करते हुए हम सब के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। आचार्य श्री जी का जीवन, उनका कृतित्व और व्यक्तित्व बहुत विराट है। पूरे विश्व को जिन्होंने जगाया है, योग आयुर्वेद से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने और परम पूज्य आचार्य श्री जी ने जो महान यज्ञ आरंभ किया, इस विकट संकट में भी यदि कोई संसार में आरोग्यता का स्वप्न देखता है तो ऋषि परंपरा से ही वह साकार कर सकता है। और हम सब गौरवान्वित हैं कि ऐसी ऋषि परंपरा, ऐसे समर्थ गुरु सत्ता को हम प्राप्त करके उनकी शरणागति को हम प्राप्त हैं, जिससे हम इस देश का ही नहीं वरन पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। योग आयुर्वेद के माध्यम से इस कोरोना काल में भी जहाँ पर एक भय का वातावरण चारों ओर बना हुआ है, वहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्री जी ने आयुर्वेद के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बचाया है। ये हम सबका परम सौभाग्य है। और ऐसे ही पतंजलि विश्वविद्यालय जो योग के क्षेत्र में विश्व का प्रथम शिक्षण संस्थान है, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, वैदिक शिक्षा के माध्यम से देश और समाज को जगाने का काम पतंजलि योग पीठ के द्वारा हो रहा है। लोकोपकार, संसार की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। पीड़ितों की सेवा, हर प्रकार से रोगियों की सेवा। यहाँ पतंजलि योग पीठ में ऐसे महायज्ञ का अनुष्ठान परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री जी के पावन मार्गदर्शन में हो रहा है। और यह बहुत गौरव की बात है कि पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से अनेक विद्वानों का यह समागम हो रहा है, जहाँ पर वेद वेदांग, जहाँ पर योग आयुर्वेद, जहाँ पर आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हमारी जो प्राचीन शिक्षा है, गुरु शिष्य परंपरा की शिक्षा है, उसका भी प्रबोधन यहाँ से हो रहा है। आज के व्याख्यान में हम परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज का आशीर्वाद लेंगे। इसके साथ साथ नेचुरोपैथी जो प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत प्रकांड विद्वान हैं, आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी तथा हमारे विश्वविद्यालय के डॉक्टर नरेंद्र जी, डॉक्टर भार्गव जी, डॉक्टर आरती पाल जी और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कपूर जी, जो योग और आयुर्वेद में जीवन जी करके इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। एलोपैथ और आयुर्वेद का सत्य क्या है वो हम सबके बीच में रखेंगे। तो अधिक से अधिक आज की इस कार्यक्रम को देखें तथा अपने जीवन को भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को समझने, जानने और जीने का महान पुरुषार्थ करें। महाजनो येन गतासा पंथा ऋषिणाम चरितम सत्यम, इस प्रकार से अपने जीवन को हम जीने का प्रयास करें, जिससे हमारा संपूर्ण आरोग्य हमको मिल सके। क्योंकि ऋषि रामचरितम जो सत्यम कहा है, उसमें हमारे ऋषियों की जो परंपरा है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति जब अच्छी होगी तभी हमारे जीवन का परिष्कार हो सकता है। और एक व्यक्ति के अंदर विराट व्यक्तित्व होता है। हम एक व्यक्ति नहीं अपितु राष्ट्र की अभिव्यक्ति है, ऐसा परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं। तो हम इसको आत्मसात करें, इसको जीने का प्रयास करें। आज के इस
संगोष्ठी में, इस सत्र में मैं बहुत विनम्रतापूर्वक अधिक से अधिक लोग इसको सुने, समझें, जानें और जीने का प्रयास करें। विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ के छात्र छात्राएं पूर्ण अनुशासित, संस्कारित, व्यवस्थित जीवन शैली जीते हैं। ऋषि परंपरा और अर्वाचीन परंपरा के माध्यम से हम विद्यार्थियों को सुसंस्कारित करते हैं और शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी उनको बोध हो, उनको अपनी परंपरा का बोध हो। ऐसी शिक्षा, ऐसी दीक्षा इस पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री जी के मार्गदर्शन में हम सभी छात्र छात्राओं को ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे वो अपना और अपने माता पिता, अपने पूरे समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ा सकें। शिक्षा संस्कारों का और उसके शुभ गुणों का परिचायक है। शिक्षा उदंडता का नाम नहीं है, शिक्षा स्वच्छंदता का नाम नहीं है। भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति, वैदिक संस्कृति का जो बहुत बड़ा संगम यहाँ हम देख रहे हैं पतंजलि विश्वविद्यालय में, मैं निवेदन करूँगा कि इस संस्कृति को आत्मसात करने का हम सभी प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन और यह जगत शुभ से भर पाए। हम हर प्रकार के अच्छे अच्छे गुणकर्म स्वभाव को धारण करने वाले बने, किसी भी प्रकार से हमारे अंदर कोई न्यूनता न रहे, क्योंकि हम ऋषियों की संतानें हैं। हम स्वयं ऋषि कल्प बन जाएं, ऐसा हमारा सामर्थ्य, ऐसा हमारा संकल्प, ऐसी हमारी साधना, ऐसी हमारी सेवा होनी चाहिए। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ पुनः आज के सत्र को मैं अधिक से अधिक आप देखें, इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज के साथ साथ अनेक विद्वानों के भावों को, उनके उद्गारों को हम सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक 4 बजे सायंकाल से 6:30 बजे तक। ओम।